हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीसीएस डिजिटल कोडिंग क्वेश्चन के 2022 और 23 के क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं पहले और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इन दिस थ्री पैलिंड्रोम गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग वर्ड स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू एग्जैक्टली थ्री पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। तो हमें एक स्ट्रिंग दिया गया है, उसको एग्जैक्टली थ्री पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग में तोड़ना है वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चूज द स्मॉलेस्ट स्प्लिट फॉर द फर्स्ट सब स्ट्रिंग दैट still allow the remaining word to be split into two palindromic palindromes। तो कह रहा है पहला वर्ड ऐसे तोड़ना है कि मतलब पहला पैलिंड्रोम ऐसे स्मॉलेस्ट चूज करके तोड़ना है कि आगे जो वर्ड स्ट्रिंग में कैरेक्टर बचे हों, वो दो पैलिंड्रोम में सब स्ट्रिंग में टूट जाए आराम से। इस क्वेश्चन को अभी समझते हैं आगे। सिमिलरली चूज द स्मॉलेस्ट सेकंड पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग दैट लीव्स ए थर्ड पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो कह रहा है पहले सबसे छोटा जो पहला सबस्ट्रिंग बनेगा पैलिंड्रोमिक उसको देखना, उसके आगे जो सबसे छोटा सब पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बनेगा उसको देखना, और लास्ट वाला जो बचा होना चाहिए वो भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बचा होना चाहिए। If there is no way to split the world into exactly three palindromic substring, print impossible without quote. Every character of string need to be consumed। कह रहा है कि कुल मतलब सब एक तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी स्ट्रिंग दे रहा हूं तो उसको तीन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग में तोड़ो और ऐसे छोड़ो तोड़ो कि पहला जो अगर पहला मतलब कई सारे मतलब हमें कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं तो ऐसा कॉम्बिनेशन हमें प्रिंट करना है जो कि पहला सब स्ट्रिंग जो हो वो सबसे छोटा हो, फिर आगे वाला सेकंड वाला थर्ड वाले से छोटा हो और थर्ड वाला मतलब जो बचा हुआ हो लास्ट वाला मतलब टूट जाए। तो ऐसे तोड़ना है। तो पहले की लेंथ सबसे कम हो, अगर पहले की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो रही है टू की हो रही है तो सेकंड वाला अगर तीन का बन रहा है तो लास्ट वाला जो बचा होना चाहिए वो बनना चाहिए। एक तरह से इसको तीन पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग में तोड़ना है। और क्या नहीं अलाउ है, केसेस आर नॉट अलाउड आफ्टर फाइंडिंग थ्री पैलिंड्रोम्स यूजिंग अबव इंस्ट्रक्शन इफ एनी कैरेक्टर ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन अनकंज्यूम्ड। मतलब एक तरह से कोई भी कैरेक्टर बचने नहीं चाहिए, एग्जैक्टली थ्री पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग में तोड़ने हैं पूरे स्ट्रिंग को। नो कैरेक्टर में बी शेयर्ड इन द फॉर्मिंग पैलिंड्रोम। और कोई भी कैरेक्टर दो बार दो सब स्ट्रिंग में नहीं यूज कर सकते, एक सब स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर यूज हो सकता है और लेंथ 1000 हो सकती है स्ट्रिंग की। तो आइए इस क्वेश्चन के पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन अपना। ये रहा क्वेश्चन। तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई हुई है, एस वाली स्ट्रिंग दी गई हुई है, ठीक है। इसमें दिया गया हुआ है ये सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है स्ट्रिंग की 9 है, ठीक है। 9 है लेंथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तीन एग्जैक्टली तीन वर्ड में तोड़ना है इस स्ट्रिंग को, जैसे ये। अब इसको तोड़े तो क्या मिला, ये स्ट्रिंग लेंगे तो ए बी ए, ये तीनों पैलिंड्रोम है। अब आपको बताते हैं पैलिंड्रोम होता क्या है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे एक है सी ए टी, कैट है, इसको क्या करेंगे रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो टी ए सी हो गया। अब ये दोनों स्ट्रिंग सेम है क्या, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल देखते हैं, आइडेंटिकल है क्या, नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं हुआ। सिंपल सा इसका लॉजिक कर लो कि अगर कोई भी वर्ड है जैसे ए बी है, ए बी है, इसको रिवर्स किए तो क्या आया ए, फिर आया बी, फिर आया ए, ये भी ए बी ए इज इक्वल टू ए बी ए। ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल जो भी स्ट्रिंग रिवर्स करने पर आइडेंटिकल है वही सेम सेम स्ट्रिंग आए उसको क्या बोलते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो ये बेसिक सा लॉजिक था पैलिंड्रोम का। अब इसको चेक करने के लिए देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन बनाते हैं चेक करने के लिए। इच पी ए एल एक फंक्शन बनाए हैं, इसमें स्ट्रिंग इनपुट दी गई हो, स्ट्रिंग एस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्ट्रिंग चेक करने के लिए पैलिंड्रोम है तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ए बी है या सी ए टी है तो हम क्या करेंगे पहले इसको रिवर्स करेंगे, टी ए सी करेंगे, ठीक है। टी ए सी करें, फिर इसको क्या करेंगे चेक करेंगे कि दोनों वर्ड क्या सेम है। अब दो वर्ड चेक करने के लिए क्या सेम है चेक कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये मान लीजिए एस वन है, ये एस टू रिवर्स करवाना है, एस वन डॉट इक्वल्स फंक्शन होता है एस टू इज इक्वल टू, अगर ट्रू आया मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है, ऐसे कर सकते हैं। या फिर लूप लगा सकते हैं, यहाँ पे आई रखेंगे और आई पहले जीरो करेक्टर पे दोनों के होगा, अगर दोनों करेक्टर सेम है तो आगे बढ़ेंगे, आगे चेक करेंगे ए आया, ए भी सेम है, पहले सेम नहीं आया सी और टी सेम नहीं है पर मान लेते हैं सेम आया, फिर लास्ट करेक्टर जाएंगे टी और सी, ये दोनों करेक्टर सेम है, हाँ सेम नहीं है। तो जहां भी हमें सेम नहीं मिलेगा तो उसका मतलब ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हमें तो जीरो वाले इंडेक्स पे ही सी एक में आ रहा है एक में टी आ रहा है, तो सेम नहीं है तो आगे सेम हो सकता है, आगे सेम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर जहां भी हमें मिसमैच मिलेगा वहां पे रिटर्न करा सकते हैं कि फॉल्स, ये पैलिंड्रोम नहीं है। अब एक और तरीका है, जैसे लिखते हैं ए बी बी ए,
एक दो पॉइंटर लेंगे, पॉइंटर 1 है, ये 2 है। इसको 0 से स्टार्ट करें। पॉइंटर 1 कहाँ से इंडेक्सिंग 0 से है, और पॉइंटर 2 वाले को लास्ट से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, 0 इंडेक्स वाली कैरेक्टर देखेंगे 3 के बराबर है। हाँ, ए 3 के बराबर है। क्या करेंगे, फर्स्ट वाले पॉइंटर को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे और लास्ट वाले को और थोड़ा सा पीछे कर लेंगे। ठीक है, जब तक कि फर्स्ट वाला पॉइंटर जो फर्स्ट है वो लेस देन सेकेंड है इंडेक्सिंग में। मान लीजिए एक पॉइंटर है, ये आई है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, और ये जे है। तो जब तक आई लेस देन जे है इंडेक्सिंग में, तब तक चेक करेंगे। जैसे देखिए, ये दोनों ए आया, आई और जे पे कैरेक्टर सेम है, तो और आई को आगे बढ़ाए, जे को कम किए, आई प्लस प्लस किए, और जे माइनस माइनस करते रहेंगे जब तक सेम आएगा। अब बी बी पे आए, बी बी पे मतलब 1 और 2 इंडेक्स पे आया, आई आई 1 पे आया, जे 2 पे आया, तो दोनों को सेम देखेंगे, है बी बी, हाँ सेम है, तो आई को और क्या करेंगे, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस। अब क्या, आई इज लेस देन जे अभी भी है, नहीं है, क्योंकि आई प्लस प्लस होगा तो आई आगे चला जाएगा जे से, और जे पीछे आ जाएगा। तो मतलब पूरी स्ट्रिंग चेक हो चुकी है, एक बार में ही पूरी स्ट्रिंग। आधा ही हमें चेक करना है ना, अगर आधा ये आधा इसके बराबर हो जाए, तो दोनों मतलब स्ट्रिंग को उल्टा भी करेंगे तो आइडेंटिकल आएगा। इसलिए आधे स्ट्रिंग पीछे से ट्रेवर्स करेंगे और आधा आगे से, और दोनों अगर सारे कैरेक्टर सेम आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या होगा, पैलिंड्रोम हो गया। जब तक कि आई लेस देन जे है तब तक चेक करेंगे। अब 3 वर्ड का कोई कैरेक्टर मान लीजिए उठाते हैं, ए बी है, तो केवल फर्स्ट और लास्ट देखो। आई 0 पे, 1 पे, 2 पे, जे 2 से स्टार्ट हुआ। आई और जे पे कैरेक्टर सेम है, तो आई प्लस प्लस किए, जे माइनस माइनस, तो आई आगे बढ़ा, बी पे आया, और जे भी किस पे आया, बी पे। तो इसको चेक करने की जरूरत है क्या, अगर आई जे सेम पे हैं तो वो तो सेम ही कैरेक्टर है, वो तो हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए हम आई इज लेस देन जे चेक करते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू जे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पर ये तो हमेशा पता है, अगर आई जे सेम, अगर सेम इंडेक्स 1 पे है आई बी, और जे भी सेम इंडेक्स पे है, तो सेम कैरेक्टर होगा, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं जब तक होगा। अगर सारे कैरेक्टर चेक हो गए लास्ट से स्टार्टिंग से, अगर आई और जे के बराबर जैसे आएगा, या आई जैसे जे से ग्रेटर होगा, या जे के बराबर आएगा, तो लूप से बाहर आएगा, हम वहां पे रिटर्न ट्रू करा सकते हैं इसको। और इसको रिवर्स करके भी आप देख लो, ए बी ए को रिवर्स करोगे, ए बी ए ही आएगा। इस तरह भी करके दोनों करेक्टर को चेक कर सकते हैं कि सेम है कि नहीं। अगर पैलिंड्रोम का सबसे मस्त मस्ट क्या होता है पार्ट, रिवर्स करिए। सेकेंड पार्ट क्या होता है, गॉट द सेम स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग। तो ये दोनों पॉइंट होते हैं पैलिंड्रोम के, और इसको पॉइंटर से भी कर सकते हैं। अब पॉइंटर में क्या है देखिए, अब रिवर्स करते हैं तो पूरा ए बी ए को रिवर्स करते हैं। पहले यहाँ से आए, चेक आते, ए डालते एक स्ट्रिंग में, फिर बी डालते, फिर ए डालते, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितना होती, जितना लेंथ होता कॉम्प्लेक्सिटी होता। पर अगर वही एक और चीज देखिए, अगर पॉइंटर से करते हैं, तो आई आई और जे कितनी बार चल रहा है, मैक्सिमम 0 1 2 है, तो ये आई और जे कितने बार चल रहा है, जब तक आई इज लेस देन जे है चल रहा है, और आई जे बार बार प्लस हो रहा है, आई आगे बढ़ रहा है, जे पीछे आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार चलेंगे आई जे, एल बाई 2 टाइम। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही है, बिगो ऑफ एल लग रही है, रिवर्स वाले में वो भी 2 इंटू बिगो ऑफ एल लगेगी, जो कि बिगो ऑफ एल ही होगा, क्योंकि एक बार रिवर्स करेंगे फिर उसको चेक करेंगे आइडेंटिकल है कि नहीं। पहले रिवर्स करेंगे, वीगो ऑफ एल में रिवर्स होता है, ये तो पता ही होगा, और फिर वीगो ऑफ एल में ही चेक करेंगे दोनों सेम है कि नहीं, सारे इंडेक्स पे जाकर उनका करेक्टर सेम चेक करेंगे। तो हम ये भी यूज कर सकते हैं, एल बाई टू वाला, एल बाई टू वाला मोर इफिशिएंट है। ठीक है, तो रिवर्स का, मान लीजिए रिवर्स का कोई हम फंक्शन बना दिए। अब क्या करेंगे, एक आई लेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, जे लेंगे, एच डॉट लेंथ लास्ट स्ट्रिंग के -1, क्योंकि एच डॉट लेंथ क्या है, अरे ए बी है तो 3 होगा, पर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो एक कम होती है, तो वहां से जे को वहां पे रखेंगे लास्ट इंडेक्स पे, और चेक करेंगे वाइल आई इज लेस देन जे। और अगर सेम करेक्टर आया, एच डॉट कैर एट आई इज इक्वल टू एच डॉट कैर एट जे हुआ, तो मतलब क्या करना है, आई को और आगे बढ़ाओ जब तक सेम आ रहा है, और जे को माइनस माइनस करो। ठीक है, और लूप से बाहर निकल के यहाँ पे क्या करो, रिटर्न ट्रू करा दो, अगर सारे करेक्टर चेक हो चुके हैं। और अगर ऐसा नहीं आया, इफ कंडीशन अगर सेम आया, अगर नहीं कहीं भी मिसमैच हो रहा है, तो वहां पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स, और ये लो,
तो यही कोड है पैलिंड्रोम का, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है पिको ऑफ L/2 होगी। तो ये तो पैलिंड्रोम का हो गया। आगे चेक करते हैं, अब हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन पे आते हैं। पैलिंड्रोम बहुत पढ़ गए, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग दी गई होगी, 1 2 3 4, हमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। हमें इसे क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, और तीनों पैलिंड्रोम हो। तो पहला पार्ट क्या हो सकता है, एक सिंगल कैरेक्टर भी पैलिंड्रोम होता है, आपको पता है। सिंगल कैरेक्टर क्या है, आगे से स्टार्ट किया आई और पीछे से भी जे, दोनों सेम कैरेक्टर को मैप कर रहे हैं, आई लेस देन जे है क्या, नहीं। तो सिंगल कैरेक्टर हमेशा क्या होता है, एक तरह से पैलिंड्रोम होता है। इसको ए को रिवर्स करेंगे तो ए ही मिलेगा, तो ये तो पैलिंड्रोम होता है। वो पहला हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड किया, पहले एक स्ट्रिंग ले लिए, ए ले लिए, पहला स्ट्रिंग S1, फिर एक और आगे का ए ले लिए, ए भी पैलिंड्रोम है, S2 ले लिए। तो देखेंगे क्या आगे स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो रही है क्या, नहीं हो रही है। इसमें देखिए बी के बाद 4 ए है, इसमें बी से पहले 2 ही है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो हम कहेंगे ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है भाई, आगे चलते हैं। आगे चले तो पहले ए लिए ही थे, अब एक ए एक ये सिंगल करेक्टर ले लिया, पहले में S1 में, S2 में 2, और S3 में पूरा, तब भी नहीं होगा। अब होगा कब, ये देखिए, होगा कब ये आप देखिए। तो आप क्या कर सकते हो, हम कह सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, ये कभी होगा ये देखते हैं। अगर इसमें से एक एक कम कर दो, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ का है, ठीक है। तो हम एक सिंगल ए ले लेते हैं, आगे गए, देखें 3 ए है और 3 बी है, ठीक है, 3 ए है और 3 बी है। तो आप देखो 3 ए भी नहीं होगा पैलिंड्रोम, एक और कम करना पड़ेगा यहाँ से। अब आएगा हमारे, एक ए ले लिए, फिर सेकेंड वाले स्ट्रिंग में S2 में भी एक ए ले लिए। अब S3 में देखते हैं ये बचा हुआ पैलिंड्रोम है क्या, हाँ, बी के पहले तो ए है और बी के बाद भी 2 ए है, मतलब इसको ए ए बी ए ए है। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए ए बी ए ए, तो ये तो पैलिंड्रोम है ये। तो हमें ऐसा ही पार्टीशन बनाना है, कोई भी कैरेक्टर छूटना नहीं चाहिए, एग्जैक्टली 3 सब स्ट्रिंग लेना है, और स्मॉलेस्ट होना चाहिए सब स्ट्रिंग लेना है जो पैलिंड्रोम हो। अब स्मॉलेस्ट मतलब क्या कह रहा है, अब हम आपको बताना चाहते हैं। स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, फिर सेकंड स्मॉल, सेकंड सब स्ट्रिंग भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब जैसे हम ए 4 बार ले लिए, तो इसमें एक सिंगल S1 ले लिए, सिंगल S2 ले लिए, और लास्ट में S3 ले लिए। ये पैलिंड्रोम तीनों हैं, 3 पार्ट में डिवाइड भी हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है हम आगे से 2 ले लें, फिर एक, फिर एक, तो ये भी तीनों क्या है, पैलिंड्रोम है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पर ये स्मॉलेस्ट है क्या, पहले का लेंथ कितना है, 2 है। पहला, हमें पहला सब स्ट्रिंग पे पहले चेक करेंगे, एक सिंगल सब स्ट्रिंग पे ए पे कि ये पैलिंड्रोम है, और फिर सेकंड वाला भी एक सिंगल सब स्ट्रिंग पे चेक करेंगे पैलिंड्रोम है। फिर आगे देखेंगे जो पैलिंड्रोम है, अगर पैलिंड्रोम होगा ये, तो यही मेरा आंसर होगा, जो पहला पैलिंड्रोम 3 पार्टीशन में मिलेगा, फर्स्ट पैलिंड्रोम आगे से। तो हम ऐसा नहीं है कि पहले 2 साइज का प्रिंट कर दें, फिर एक साइज का, फिर एक साइज का, ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमें पहला पैलिंड्रोम जहाँ मिलेगा वही प्रिंट कराएँगे, क्योंकि पहला पैलिंड्रोम ए लिए, लास्ट में 2 लिए, ये भी पैलिंड्रोम है तो यही प्रिंट हो जाएगा, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला कंडीशन कब आएगा, ये तो लास्ट में आएगा, पहले 2 कैरेक्टर लिए, फिर 1 कैरेक्टर, फिर 1 कैरेक्टर, तो ए तीनों पैलिंड्रोम। तो हमें फर्स्ट सबस्ट्रिंग स्मॉलेस्ट होना चाहिए, अगर वो स्मॉलेस्ट नहीं है तो सेकंड वाला ही सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, और फिर लास्ट वाला। तो कुल मिला-जुला के कहना इनका ये है कि पहला जो पैलिंड्रोम मिलेगा 3 पार्टीशन में, वही हमें प्रिंट कराना है। नॉर्मल ऑप्शन, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, जैसे देखिए ए, बी आया, ए, ठीक है? हम क्या करेंगे, पहला पैलिंड्रोम पहले एक कैरेक्टर से सबसे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ए हमारा सबसे फर्स्ट सब स्ट्रिंग है, वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। फिर सेकंड वाला स्मॉलेस्ट देखेंगे, फर्स्ट वाला स्मॉलेस्ट नहीं मिलेगा तो मिल जाएगा, फिर थर्ड वाला जो बचे रहेगा रिमेनिंग होगा वो होगा रिमेनिंग कैरेक्टर, ठीक है। तो पहला स्मॉलेस्ट सबसे पैलिंड्रोमिक देखेंगे तो एक कैरेक्टर से स्टार्ट होता है सिंगल, तो हम एक आई यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है, एक जे यहाँ से चलाएंगे, 2 लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे आई का, 0 से कहाँ तक चलाएंगे। अब ये भी देखिए, ये भी दिक्कत है, कहाँ तक चलाएंगे। हमें स्ट्रिंग को कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करने हैं। अब 3 पार्ट में कैसे डिवाइड होगा, अब मान लीजिए पहले पार्ट को मैक्सिमम कितना बड़ा बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट वाला एक, फिर सेकंड लास्ट वाला एक,
पहले पार्ट को कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं? या तो एक सिंगल ले लें, या 2 का ले लें, या 3 का ले लें, या 4 का ले लें, या 5 का, लास्ट 5 का ले सकते हैं। अगर आप 6 का लेंगे, तो हमारे पास एक ही कैरेक्टर बन पाएगा, एक सिंगल। तो ये तो 2 ही पार्ट होगा ना, और तीसरे वाले में तो एम्प्टी आ जाएगा, नल आ जाएगा। कोई पार्ट बचा ही नहीं तीसरे सब स्ट्रिंग के लिए। तो हमें 3 सब स्ट्रिंग बनाने हैं ना, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? एक 4 3 7 7 लेंथ का है, तो 7 माइनस 3 कितना हुआ? 4। 4 इंडेक्स तक ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, मतलब बी तक हम ले सकते हैं। मैक्सिमम कितना बड़ा स्ट्रिंग पहला ले सकते हैं? बी तक। ए से स्टार्ट करके या ए ले लो, या ए ले लो, या ए ले लो, या ए ले लो, या ए बी ले लो। यही पांचों सब स्ट्रिंग पहले में आएंगे। अब कह रहे हैं दूसरे में कितना बड़ा आएगा। तो पहली बात, दूसरा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? अगर पहला मेरे स्ट्रिंग पहला में S1 में ये आ गया, पहला सब स्ट्रिंग, दूसरा सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? जीरो इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6। 1 इंडेक्स से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा सकता है? 5 तक। 5 मतलब L माइनस 2 तक। 7 माइनस 2 5 इंडेक्स तक जा सकता है, क्योंकि अगर पूरा ले लिया आप यहाँ से स्टार्ट करके लास्ट, तीसरे के लिए कुछ नहीं बच रहा है, तो हम L माइनस 2 तक लेंगे। ठीक है, ये यहाँ से जा सकता है। और तीसरा कहाँ से? अगर दूसरा पहला यहाँ पे मिल गया, दूसरा यहाँ पे मिल गया, तो तीसरा कहाँ से स्टार्ट हो सकता है? सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो सकता है, और कहाँ तक जाएगा? लास्ट तक, L माइनस 1। 7 माइनस 1 6 इंडेक्स तक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट लूप जीरो से कहाँ तक चलाएंगे? L माइनस 3 तक चलाएंगे। फिर दूसरा लूप कहाँ से चलाएंगे? जे वाला I प्लस 1 से चलाएंगे, कहाँ तक? L माइनस 2 तक चलाएंगे। ठीक है, अब देखिए, दो हमें मिल गया, दो हमें मिल गया। ठीक है, अब हमारा I यहाँ से है, जे हम I प्लस 1, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो I 0 से स्टार्ट की, जे I प्लस 1 मतलब 1 से इंडेक्स करेंगे। अब बताइए, ये L माइनस 3 तक चला, L माइनस 2 तक। अब सब स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? तो जावा में एक सब स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जिसमें क्या पास करते हैं? कोई भी स्ट्रिंग में एच डॉट सब स्ट्रिंग लिखते हैं और स्टार्टिंग कैरेक्टर लिखते हैं, या स्टार्टिंग मतलब 0, और जहां तक सब स्ट्रिंग होगा, अगर मान लीजिए मुझे सब स्ट्रिंग चाहिए 4 से 6 तक, तो हम स्टार्ट करेंगे 4, और 6 नहीं, 6 प्लस 1 लिखते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला इंडेक्स जो होता है ना, ये एक्सक्लूसिव होता है, उसको ये सब स्ट्रिंग में, जावा में सब स्ट्रिंग में काउंट नहीं करता है। तो अगर मुझे 6 तक करना होगा, तो 6 प्लस 1 करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब पहला सब स्ट्रिंग हमारा कौन सा बन रहा है? यहाँ पे 0 से 0 कैरेक्टर का बन रहा है। तो हम एक 3 सब स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग S2, सब स्ट्रिंग है ये सारे, और फिर स्ट्रिंग S3 बनाएंगे। तो पहला क्या होगा? एच डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पहला वाला हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। या तो ये बने, या तो ये बने, या तो ये बने, या तो ये बने, या तो ये, लास्ट फोर्थ इंडेक्स तक जा सकता है। ठीक है, इतना बन सकता है। तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। और कहाँ तक जाएगा? आई कहाँ पे है? अभी 0 पे है, लेकिन लास्ट वाला इंडेक्स हमें पता है इंक्लूसिव नहीं है, हमें 0 से स्टार्ट करके 0 वाला ही करेक्टर लेना है। तो 0 वाला करेक्टर अगर मुझे 0 से स्टार्ट करना है, और इस सब स्ट्रिंग में डाल दिए 0, और 0 कामा 1 डालेंगे, तब तो एक केवल 0 वाला करेक्टर लेगा, क्योंकि लास्ट वाला करेक्टर क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता है, इसको वो इंक्लूड नहीं करता सब स्ट्रिंग में। तो क्या करेंगे आप? 0 कामा आई प्लस 1, आई 0 पे है तो 0 प्लस 1 1 तक जाएगा, तो सब स्ट्रिंग 0 से 1 लेंगे, तभी ये 0 करेक्टर वाला ए आएगा, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव है बस। ठीक है, अब S2 कहाँ से स्टार्ट होगा? S2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सेकंड हम J स्टार्ट कर रहे हैं I प्लस 1 से, 0 प्लस 1, तो J कहाँ से स्टार्ट होगा? J के लिए सब स्ट्रिंग में क्या डालेंगे? हमारा 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो J 1 से कहाँ तक जा रहा है? पहले सिंगल का बन रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ तक बन रहा है? हम J से स्टार्ट करेंगे, 0 से सिंगल कैरेक्टर से, तो हम क्या डालेंगे इस पे? मतलब J से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, I प्लस 1 से। अब देखिए, I हमारा सिंगल कैरेक्टर मिल गया 0 इंडेक्स पे। अब I प्लस 1 क्या होता है? 1 तक, 1 से जाएंगे, तो हमारा I प्लस 1 से अब कहाँ तक जाना है? J कहाँ पर है? J भी 1 ही इंडेक्स पे है। अगर ऐसे नहीं समझिए आप, नॉर्मल ऐसे समझिए, यहाँ पे I होता, J यहाँ पे होता, तो पहला सब स्ट्रिंग I वाला कहाँ से बनता है? A का बनता। अब J वाला सब स्ट्रिंग हम I के आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो I के आगे से क्या होगा? I प्लस 1 से J तक, तो I प्लस 1 से क्या है? 2 इंडेक्स, I हमारा 1 पे है,
तो जे तक, जे वाला इंडेक्स क्या है हमें लेना है, पर सब स्ट्रिंग में तो जे वाला लास्ट वाला कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग है, तो J+1 का, ठीक है, 4+1। तो एच डॉट सब स्ट्रिंग I+1 से J+1 तक लेंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या डालेंगे, ये देखिए। अब तीसरा देखिए, ये याद रखिएगा, इसमें ये इंक्लूसिव होता है सब स्ट्रिंग में, ये होता है एक्सक्लूसिव, लास्ट वाला इंडेक्स नहीं लेता है। तो ये जहां से स्टार्ट होगा वो वाला करेक्टर ये लेता है। सेकंड वाला के यहाँ से स्टार्ट हुआ I+1, 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जाएगा, 4 तक। तो 2 3 4, तो एक ज्यादा डाले हैं, 5 इंडेक्स इसीलिए डाले हैं, J+1 डालें कि 4 तक लेगा, ठीक है। अब थर्ड वाला देखते हैं, आई यहाँ पे है, जे हमारा यहाँ पे है, फोर्थ इंडेक्स पे, आई हमारा 1 पे है। अब थर्ड वाला सब स्ट्रिंग देखिए, पहला यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया। अब जे वाला थर्ड इंडेक्स कहाँ से, लास्ट के दो करेक्टर स्टार्ट, जो करेक्टर आ रहे हैं वो थर्ड सब स्ट्रिंग में जा रहे हैं, S3 में, ये S2 हो गया, ये S1 हो गया। तो इसमें क्या डालेंगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, J+1 से स्टार्ट हो रहा है, ये इंक्लूसिव है तो J+1 ही लिखेंगे। और लास्ट तक जा रहे हैं तो लास्ट तक जाने के लिए हम कोई इंडेक्स नहीं देते हैं। जावा में अगर एक केवल इंडेक्स देंगे जहां से स्टार्ट हो रहा है, तब भी वो लास्ट तक सारा करेक्टर ले लेगा तीसरे में, तो डायरेक्ट J+1 डाल देंगे। सिंगल, अगर सिंगल भी डाल सकते हैं, और अगर आप खुद देना चाहते हैं इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक डालना है, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। दो इंडेक्स भी डाल सकते हैं, आई और जे, और चाहे बस आई देंगे तो आई के बाद लास्ट तक वो अपने आप ले लेगा। ये हो गया। तो ऐसे ही हम चेक कर लेंगे। अब हमें कैसे मिलेगा इसमें आंसर, अब देखिए, आई पहले जब सिंगल करेक्टर होगा, जे हमारा जब सिंगल करेक्टर होगा, और ये थर्ड वाला ये सबसे मिनिमम है पहले, जे वाला भी क्या है, फर्स्ट पैलिंड्रोम मिला मिनिमम। तो हमें फर्स्ट पैलिंड्रोम अगर मिनिमम के साथ तीनों कॉम्बिनेशन जहां मिलेंगे वही प्रिंट करना है हमें आंसर में। फर्स्ट मिनिमम पैलिंड्रोम जहां मिले तीनों, जहां मिले फाउंडेड, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये तो करेक्टर हो गया। अब यहाँ पे तीन लगा देंगे। अगर S1 पैलिंड्रोम है, ईच पैल अभी फंक्शन बनाए थे ना उसमें पैलिंड्रोम चेक करने के, उसमें S1 पास कर दिए, और S2 भी पैलिंड्रोम है, ईच फंक्शन बनाए थे S2 का भी पास कर दिए, और S3 भी पैलिंड्रोम है, ईच फंक्शन ईच पैल बनाए थे ना ऊपर, ईच पैल, तो उसमें क्या पास कर रहे थे, स्ट्रिंग पास कर रहे थे। ये अगर तीनों पैलिंड्रोम होंगे तो वहीं पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे, S1 को प्रिंट कराएंगे, S2 को और प्रिंट कराएंगे S3 को, और वहीं से रिटर्न हो जाएंगे। जहां हमें पहला पार्टीशन कंप्लीट मिल जाएगा पूरे लेंथ में, तीन पार्टीशन अगर हमें मिल जाएगा कंप्लीट, वहीं हम रिटर्न हो जाएंगे। और अगर नहीं मिला तो दोनों लूप करने के बाद क्या प्रिंट कराना है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चन था। तो आइए इसको इम्प्लीमेंट करके पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, पहले पैलिंड्रोम का एक फंक्शन बनाना है। हम आईडी खोल लेते हैं, ये मैंने कर रखा था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। हम क्या किए, एक स्कैनर बनाए। हम आप टीसीएस का क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्लास का नाम माई क्लास होता है, तो हम एक स्कैनर लेते हैं इनपुट के लिए, तो हमें स्कैनर मिल गया, वो ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग एक मिलेगा यूजर से, स्ट्रिंग ले लिए, SC.next से स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, हमें आगे खुद फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन पहले हम एक नीचे आके बना लेते हैं पहले ही, ईच पैल के नाम से, स्टैटिक बूलियन टाइप का बनाएंगे, ईच पैल, और इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे। बताया था आपको, स्ट्रिंग मान लीजिए एक्स पास किया, कुछ भी पास कर सकते हैं, और एल आई लेंगे 0 से, और जे लास्ट वाला इंडेक्स एक्स का होगा, एक्स डॉट लेंथ -1, ठीक है। और जब तक आई इज लेस देन जे होगा तब तक चेक करेंगे, इफ एक्स डॉट कैरेट आई इज इक्वल टू एक्स डॉट कैरेट जी, अगर आई जे सेम होगा तो आई को और आगे बढ़ा देंगे, जे को माइनस कर देंगे, पीछे कर देंगे। एल्स अगर सिमिलर नहीं है तो जहां पहला मिसमैच मिला वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं। अगर मिल गया पूरा तो रिटर्न ट्रू करा देंगे पैलिंड्रोम। ये तो हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन में आगे क्या किए थे, पहले क्या किए थे, एक पैलिंड्रोमिक फंक्शन बनाए थे, ये फंक्शन हमें बन गया, ठीक है। पैलिंड्रोम होगा तो दे देगा। और एक और चीज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बताना मैं भूल गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है अब बताइए ऊपर से। ये देखिए, पहले एक लूप चल रहा है, कहाँ से चल रहा है, कहाँ से चल रहा है याद रखिएगा, जीरो इंडेक्स से L-3 तक चल रहा है। तो मान लीजिए L ही चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली L चल रहा है। J वाला 1 से चल रहा है L-2 तक, वो भी मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली L चल रहा है। तो नेस्टेड है, तो L इंटू L हो गया। ठीक है, अब अंदर आने के बाद हम देख रहे हैं सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं बारी बारी, 3 जगह सब स्ट्रिंग निकाले हैं ना, निकाल रहे हैं ना 3 जगह सब स्ट्रिंग। पहले ये मान लेते हैं, ये निकाल रहे होंगे, ये निकाल रहे, 3 सब स्ट्रिंग ऐसे निकाल रहे हैं मान लेते हैं। तो जब सब स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है ना, वो बिगो ऑफ n टाइम लेता है, जितना बड़ा सब स्ट्रिंग होगा उतना टाइम लेगा। तो कितना, 3 सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो ये बिगो ऑफ 2 लेगा, ये बिगो ऑफ 2 लेगा, ये बिगो ऑफ 3, इन तीनों का सम किसके बराबर है, l के बराबर है। तो ये भी क्या ले रहा है हमारा, l ले रहा है, और ये नेस्टेड है इनके। अब आए नीचे, तो इसमें एक इफ कंडीशन भी है, और ये दोनों, ये इफ कंडीशन और ये सब स्ट्रिंग, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई होगी क्या, नहीं होगी, ये 8 होगी। अब ईच पैल फंक्शन कितना ले रहा था हम बताए थे, बिगो ऑफ L/2 लेता है। ठीक है, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चल गया। ये दोनों, ये दोनों ये बिगो ऑफ एल ले रहा है अप्रोक्सीमेटली, ये भी बिगो ऑफ एल ले रहा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, नेस्टेड में है। और ये भी नेस्टेड में है सब स्ट्रिंग के, सब स्ट्रिंग कितना लेता है, एन 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 3 बार ले रहा है, तो बिगो ऑफ टोटल एल ले रहा है ये भी। और ये प्लस होगा इसमें, इच पैलिंड्रोम वाला, और बिगो ऑफ L/2 होगा। तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो बिगो ऑफ एल इंटू बिगो ऑफ एल इंटू बिगो ऑफ एल प्लस L/2। एल प्लस L/2 क्यों किए, एल सब स्ट्रिंग निकालने के, L/2 उसको पैलिंड्रोम चेक करने के लिए। ठीक है, टोटल कितनी बार चेक करेंगे, सारे करेक्टर को अगर खूब बड़ा सा पैलिंड्रोम ले लें, पूरा ही पैलिंड्रोम ले लें, तो कितना आएगा, L/2 तक, जहां तक i लेस देन j होगा, तो वही L/2 तक होगा। ठीक है, तो L/2 ही चेक कर रहे हैं। तो ये टोटल कितना है, बिगो ऑफ एल स्क्वायर, ये दोनों मिलके हो गया, और एल प्लस L/2। तो जो छोटा वाला होता है उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये भी क्या हो गया, इनटू बिगो ऑफ एल होता है, तो टोटल बिगो ऑफ एल क्यूब आ गया, क्यूब आ गया। अब एन की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है, एल की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 1000 तक जा सकती है। तो एल क्यूब कितना होगा, 10⁹, जो कि 1 सेकेंड में आराम से चल जाएगा, क्योंकि 10⁸ से 9 तक की ऑपरेशन को 1 सेकेंड में चला सकते हैं। ठीक है, और 1 सेकेंड टाइम लिमिट भी दी गई है। हमारा क्वेश्चन इजीली चल जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं, अब बन गया। अब इसको दो लूप चलाते हैं, एक आई चलाते हैं, फिर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन L-3, L-3 और आई प्लस प्लस तक चलाते हैं। दूसरा लूप कहाँ था, j इज इक्वल टू i+1 से स्टार्ट था, और j इज लेस देन इक्वल टू L-2 तक था, और j प्लस प्लस था। यही था ना, यही था, देखते हैं, हाँ यही था, i+1 से L-2, और ये 0 से L-3। अब सब स्ट्रिंग निकालते हैं। सब स्ट्रिंग में क्या है, 0 से i+1, i+1 से j+1, तो ये लिख लेते हैं। 3 सब स्ट्रिंग कौन कौन से बन रहे हैं, S1 बन रहा है, S डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से बन रहा है, एच डॉट सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से i+1 क्यों कर रहे हैं, i में +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट इंडेक्स इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता है, जो सेकंड इंडेक्स होता है सब स्ट्रिंग में, फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। और ए कहाँ से जाएगा, सब स्ट्रिंग i+1 से j+1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट एक्सक्लूसिव। तो दूसरा क्या होगा, S3 एच डॉट सब स्ट्रिंग j+1 से लास्ट तक, और एक इंडेक्स देंगे तो इंक्लूसिव होगा और लास्ट तक उसमें आ जाएंगे वही। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ईच पैल में h1 डाल दिए, अगर पहला भी पैलिंड्रोम है, ईच पैल में दूसरा भी सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है, और ईच पैल में तीसरा भी पैलिंड्रोम है। तो ये सबसे मिनिमम, जो पहला हमें मिलेगा पैलिंड्रोमिंग, वही सबसे मिनिमम होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे प्रिंट करा के रिटर्न कर देंगे, क्योंकि यही हमारा मिनिमम, हमें मिनिमम ही प्रिंट कराना है। S1 ln S2 ln, और यहाँ से क्या करना है, रिटर्न कर देना है। और अगर नहीं मिला तो लास्ट में आके क्या लिखना है, इम्पॉसिबल लिखना है, पॉसिबल। ठीक है,
अब ये एक डाल देते हैं, नयन नमन टेनेंट। नयन नमन टेनेंट डाल देते हैं। तो नयन नमन टेनेंट का क्या होगा? नयन नमन टेनेंट, एक मिनट दिखाता हूँ। नयन नयन नमन टेनेट, TNET। ये तीनों तीन पैलिंड्रोम ये मिल रहे हैं, फर्स्ट स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम ये मिल रहे हैं, यही आउटपुट आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं ये क्या निकल रहा है। 33 पे दिक्कत आ रही है इसको, और शिफ्ट करने की है। L-3, L डिफाइन नहीं किएगा, साइज तो निकाले, इंट L इक्वल टू एच डॉट लेंथ। ठीक है, और दूसरा क्या आ रहा है, यही आ रहा है। चल आ गया नैन नंबर थे। अब देखिए स्मॉलेस्ट हम दिखाते हैं कैसे प्रिंट होगा इसमें। जैसे क्या लिए थे, ए बी ए, यही था ना, ए। स्मॉलेस्ट क्या आएगा, पहला ए, दूसरा ए, तीसरा ए बी 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 ए आएगा, ये आएगा। क्योंकि हमें पहला स्मॉलेस्ट प्रिंट करना है, उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड जो बच रहा है वो, तो पहला पैलिंड्रोम ही मुझे यही मिलेगा। ठीक है। तो गाइज अगर आपको कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करो TCS का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे करने की कोशिश करें। थैंक यू।